नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे इच्छा पूर्ति कैसे की जा सकती है। मैनिफेस्टिंग, गोल मैनिफेस्ट, चाहे आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, संसारिक, पैसे की, सेहत की अथवा कोई और हो, किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा हो, पूरा उसको कैसे किया जा सकता है। इसके लिए कोई मंत्र यंत्र कुछ नहीं बता रहा, कुदरत के वो नियम बताऊंगा जो एक्चुअल में काम करते हैं। आम लोगों को जिसकी जानकारी नहीं है या बहुत कम है, और जो जानकारी देते हैं उनकी फीस पहले 50,000 60,000, बड़े बड़े शो होते हैं उनके, तो फीस बहुत होती है और लोगों तक वो ज्ञान पहुंच नहीं पाता जो पीछे काम करता है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। कैसे काम होता है? आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से बड़े बड़े कोर्स करवाते हैं लोग, और बड़ी मोटी मोटी फीस देखी मैंने, 25,000 30,000, कोई 40 50, जितना कोई ज्यादा बड़ा मास्टर है, जितना ज्यादा नाम है तो उतनी फीस ज्यादा है। छोटा सा सीक्रेट अगर आप समझ लेंगे, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस छोटी सी चीज को अगर आपने समझ लिया तो आप जो चाहें उसको पैदा कर सकते हैं। चाहे धन की आपको आवश्यकता है, उनको पूरा करना है, अथवा जितना धन चाहते हैं, या घर बनाना है, कर्जा मुक्ति है, पढ़ाई है, नौकरी, बिजनेस, कारोबार, गहरे ध्यान की प्राप्ति, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना, इसके पीछे कौन सा नियम करता है काम। तो आज वाली वीडियो में जो आपको छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो में बता दूंगा, वो शायद आप 2-4 दिन का कोर्स करके भी कहीं नहीं समझ पाते। ये सारे का सारा रेकी का विज्ञान है, जिसे आजकल काट के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से प्रचारित किया जाता है। भारत का पुराना विज्ञान है जिसको ऋषि मुनि पहले फॉलो करते थे। आगे समय बदलता गया, ये ज्ञान विलुप्त हो गया। यहां से किताबें सारी अंग्रेज ले गए और वहां से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से दोबारा प्रचारित हुआ। जो सफल नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, उसके पीछे कारण है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में सब कुछ समझा देता हूं। पहली बात तो ये कि अगर इस ज्ञान को 100% ऊंचाई तक आपने प्रयोग करना है, जो चाहें उसको तुरंत आप पैदा करना चाहते हैं, तब तो इसके साथ में रेकी का अभ्यास जरूर करना चाहिए। सीख नहीं अगर सकते तो कम से कम इस वीडियो में, इस चैनल के ऊपर रेकी करने का तरीका बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे रेकी 1 लेवल फ्री में बताया हुआ है, उसको देख के भी आप फॉलो करेंगे और साथ में इन टेक्निक को करेंगे तो बहुत आपकी कल्पना से ऊपर रिजल्ट आ जाएंगे। बिना उसके भी करेंगे तब भी यही नियम काम करते हैं। लेकिन जब आपके अंदर ऊर्जा आती है, वाइब्रेशन आती है, तो वाइब्रेशन से तुरंत वो शक्ति है, तुरंत निर्माण कर देती है जो आपका जीवन लक्ष्य हो। पहली चीज जो भी हमें प्राप्त करना है, परमात्मा ने यहां एक चीज दी है, क्या है? नक्शा बनाना। जब आप मकान बनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई बिल्डिंग बनती है तो सीधी मिस्त्री लग के ऊपर तक बिल्डिंग नहीं खड़ी करता, पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कॉपी के ऊपर, पेन के ऊपर नक्शा बनेगा, ऐसा कमरा, ये तो जैसा नक्शा बनेगा सेम टू सेम बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। इसका ऐसा ये होगा, ऐसा ये होगा, सेम टू सेम बिल्डिंग। तो वो नक्शा बनाने की टेक्निक परमात्मा ने जो हमें दी है उसको कहते हैं कल्पना शक्ति। आपकी कल्पना वो चित्र रेखा तैयार करती है जो बाद में स्थूल रूप धारण कर लेती है। आप कल्पना में एक मकान का निर्माण करते हैं कि मेरे पास एक इतना बड़ा ऐसा मकान होगा, ऐसी जमीन होगी, ऐसी नौकरी, ऐसा कारोबार, ऐसी सेहत, ऐसी आध्यात्मिक प्रगति। जो भी कल्पना में डीपली आप निर्माण कर लेंगे, स्थूल रूप में वही आ जाएगा। इसके पीछे बहुत लंबी विज्ञान काम करती है, लेकिन उतना तो आपको नहीं कर सकता। लेकिन 10 मिनट में वो नियम जरूर आपको सारा मैं बता दूंगा, ताकि आप उसे फॉलो करके आप अपना कुछ भी आपका लक्ष्य है उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो कल्पना है ये व्यर्थ नहीं है। परमात्मा ने एक पत्ता भी व्यर्थ नहीं बनाया धरती के ऊपर, जिसको जहर के पौधे कहते हैं। ये जहर का पौधा है, व्यर्थ है, वो भी व्यर्थ नहीं है। उसका कहीं ना कहीं उपयोग है बीमारी में, और 50,000 स्थानों पे। एक इंसान होता है, उसको सिर्फ अपना फिक्र है, परमात्मा को कण कण का फिक्र है, एक एक कीड़े का फिक्र है। जो नीचे चींटियां चल रही हैं उनका भी फिक्र है कि उनको भी भोजन देना है।
तो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड चलाने के लिए एक भी चीज व्यर्थ निर्मित नहीं की। चाहे पत्थर, पहाड़, पौधे, कुछ भी हो, हर चीज का उपयोग है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले अपनी कल्पना शक्ति का निर्माण करना है, अपनी कल्पना शक्ति को उपयोग करना है। आप चाहते हैं अपना मनपसंद घर बनाना, ये कुदरत का लॉ है, कुदरत का कानून है, यही काम करेगा, यही काम करेगा और यही काम करता है। सबसे पहले जो भी आपकी इच्छा है, स्थिर होकर बैठ जाएं, शांत होकर बैठ जाएं, 2 मिनट के लिए लंबा और गहरा श्वास लें। श्वास पेट और छाती दोनों भर के आने चाहिए एकदम, 2 मिनट के लिए, क्योंकि आपने जो निर्मित करना है, चाहे वो आपकी सोच समझ से परे क्यों ना हो, चाहे करोड़ों रुपए आप चाहते हैं पैदा करने, वो क्यों ना हो, वो भी होते हैं। मैंने खुद ये सारी एक एक प्रैक्टिकल करके देखे हैं, तब बता रहा हूं। ज्ञान इधर से सुन के पढ़ के वो नहीं बता रहा, जो कुछ बताता हूं टोटल मेरा प्रैक्टिकल होता है, या 99% तो मैं प्रैक्टिकल जो मेरा है उसी पे बात करता हूं। फालतू इधर उधर की बात मैं बहुत कम करता हूं, या कभी कभार कोई शास्त्रों से चीज ली जाए तो वो बताता हूं, अदरवाइज सारा प्रैक्टिकल होता है। सब मैंने कर करके वो निर्माण करके देखा है। तो आप पहले बैठ जाएंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, 2 मिनट, मन शांत हो जाएगा। जो आपने मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते हैं मकान, आंखें बंद करें, एक मकान देखें, तो मकान की ड्राइंग रोज एक ही होनी चाहिए, इसको 21 दिन पूरा करना है। कोई ऐसा व्यक्ति है उसकी वाइब्रेशन बहुत भारी है, बहुत हैवी है, नेगेटिविटी में जीता है, उसको 21 दिन से ज्यादा भी करना पड़ सकता है। नॉर्मली तो ये 3 मिनट अगर कोई कल्पना डीप बिल्कुल गहरी स्टेट में जाके कर ले तो बस एक बार कल्पना की और काम हो जाता है नॉर्मली। कोई कोई काम ऐसा होगा जो ज्यादा टाइम लेगा, बाकी काम हो जाते हैं सारे के सारे 3 मिनट में। लेकिन आपको सीधा 3 मिनट उस गहराई में आप नहीं जा पाएंगे, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। आप इसकी कल्पना चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो आपने एक चित्र देखना है जिसमें एक मकान बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें 4, 6, 10 जितने आप कमरे चाहते हैं वो कमरे देखने हैं आपने कल्पना के अंदर। ये व्यर्थ नहीं है, ये शेख चिली वाला काम नहीं है, ये कुदरत का कानून है। इसी कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से इसकी 50-50 हजार रुपया फीस ली जाती है। एक्चुअल में ये रेकी का ज्ञान है सारे का सारा। जब ऊर्जा रेकी साथ में जोड़ के आप हील करके उस चीज की निर्माण करते हैं तो वो बड़ी तीव्रता से निर्मित होती है, चाहे वो कुछ भी लक्ष्य हो। तो आप उस मकान को रोज ही रोज एक ही ड्राइंग मन में रखेंगे कि मेरा ये मकान है, उसका बाहर से ऐसा रंग है, अंदर से ऐसा रंग है, अंदर बेडरूम ऐसा है, किचन ऐसा है। तो जो जो भी आपने देखना, बाथरूम ऐसे बने हैं, बेड वहां पे ऐसे पड़े हैं, हरे रंग की दीवार है, नीले रंग की दीवार है, फर्श टाइल लगी है, मार्बल लगा है, जो भी आप चाहते हैं लगाना उसको देखना है। यानी कि एक एक चीज को बारीकी से देखना है। कहां तक आपने जो कमरे में एक बेड बिछाया हुआ है उसकी बेड शीट का रंग भी देखना है। और रंग देखने के साथ दूसरी चीज होती है खुशबू, उस चीज को फील करना और उसमें प्राण फूकने के लिए, ताकि आपकी कल्पना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। जो आप कल्पना करते हैं वो अवचेतन मन में जाती है, सब कॉन्शियस माइंड में जाती है। हम चित्र बना रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं, वो अवचेतन मन को दे रहे हैं कि ये लो भैया ये निर्मित करके दो। आपको पता भी नहीं चलता अगर आपने डीपली कर लिया, कब आपका गोल पूरा हुआ, कब चमत्कार हुआ और आपका मनपसंद घर बन जाएगा। आपका लॉन है, लॉन उतर जाएगा। कुछ भी हो, हर चीज निर्मित होते मैंने देखी है। तो आप उसकी बेड में वहां कैसा रंग है, दीवारों का रंग कैसा है, आपने कोई पेंटिंग लगा रखी है, किस प्रकार की पेंटिंग लगा रखी है, कल्पना में ही देखना है। उसके बाद वहां की रूम की खुशबू कैसी है, कैसा इत्र लगाया है, परफ्यूम लगा है वहां पे, किस प्रकार की वहां पे खुशबू आ रही है, वहां पे कोई साउंड भी है, कोई आवाज भी आ रही है। आपने कमरे में ओम की चैंटिंग लगा रखी है, ओम का जाप आपने स्पीकर पे लगा रखा है, तो वहां पे ओम की आवाज चल रही है, गायत्री मंत्र चल रहा है, उसको कल्पना में ही देखें, कल्पना में सुने। कमरे की सुगंध लेनी है। कमरे में मैं देख रहा हूं, ये मेरा घर बना हुआ है कल्पना में, तो वहां पे उसका कमरा है, कमरे को बड़ा कल्पना में ही करूंगा, ऐसा कमरा है, कमरे की सुगंध कैसी है, दीवारों को
कल्पना में ही टच करूंगा, दीवारों को टच करूंगा, कैसी दीवारें हैं ऐसी फील हो रही हैं। बेड को टच करूंगा कल्पना में ही, और फील करना है कि मेरा सपनों का घर बन गया है, ऐसा बेडशीट बनी है, ये चीज बनी है। फर्श को टच करेंगे, एक एक चीज को जितना डीपली आप टच करके फील करेंगे, अवचेतन मन को आपने साइन दे दिया कि ये काम करना ही करना है, करना ही करना है। उसके बाद पहली चीज कल्पना करनी, दूसरा उसके अंदर जाके उसकी एक एक चीज को गहराई से देखना, तीसरा वहां पे खुशबू फील करना, वहां कमरे में कैसी खुशबू आ रही है। अगर कोई इस चीज के प्रति सेंसिटिव हो तो वो हर व्यक्ति की खुशबू अलग होती है, हर कमरे की खुशबू अलग होती है, हर कपड़े की खुशबू अलग होती है। कुत्ते हमको कैसे पहचान लेते हैं, अपने मालिक को कैसे पहचानते हैं? वो आएंगे पहले आपको सूंघेंगे, और वो यहां तक सूंघ लेते हैं इस व्यक्ति के अंदर कैसी भावना है, मेरे मालिक के प्रति नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सूंघ कर ही, क्योंकि उनकी वो अतीन्द्रिय क्षमता जागृत है, वो सूंघ कर ही पहचान लेंगे, समझ लेंगे मेरे मालिक के प्रति ये व्यक्ति ठीक नहीं है। उसको किसी तरह से कुत्ते प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो आपने पहली चीज कल्पना करनी है, उसको देखना है, दूसरा वहां पे खुशबू, और तीसरा उसको कल्पना में टच करना है एक एक चीज को, ऐसा ऐसा रंग है, ऐसी ऐसी है। अगला वहां पे कोई ना कोई आवाज सुननी है, कैसी आवाज आ रही है। आपने वहां पे ओम नमः शिवाय का जाप लगाया हुआ है। रोज एक ही चीज को, आज आप देख रहे हैं 2 मंजिला घर, कल आपने कोई और नक्शा देखा, फिर वो कल्पना में देखना शुरू कर दिया, 4 दिन बाद कोई और नक्शा दिखा, उसको देखना शुरू कर दिया, पूरा नहीं हो पाएगा। आप रोज रोज चेंज करते जा रहे हैं, अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा, भैया कितने घर बना के दूं, 1 10, आपका तो रोज का ही नया फंडा है। एक ही चित्र को देखना है, उसको फील करना है कि ये मेरा हो चुका है। कुदरत का कानून ये है कि ये देखना है कि मेरा काम हो चुका है, ये चीज मुझे मिल चुकी है, मेरा घर बन चुका है। नौकरी है तो देखें, मैं नौकरी पे अपनी सीट पे बैठा हूं, अपने काम को कर रहा हूं, मेरी नेम प्लेट लगी है, मेरी कुर्सी ऐसी है, मेरा काम करने का स्थान ऐसा है, वहां की खुशबू ऐसी है, वहां पे मैं बैठा हूं तो मैंने कैसा सेंट परफ्यूम लगाया हुआ है, वहां पे कैसी आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आपका मालिक बोल रहा है, वहां पे आपका बॉस बोल रहा है, आपके नीचे कोई काम करने वाला वो बोल रहा है। उन चीजों को बहुत गहराई से आपने महसूस करना है। जब आप डीपली उनको महसूस करेंगे, वहां की खुशबू लेंगे, आवाजें सुनेंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि ये चीज आपको मिल चुकी है, तो आपका अवचेतन मन उसे पकड़ के लॉक कर लेता है कि अच्छा ये तुम्हारे पास है। अवचेतन मन उसे तुरंत निर्मित करना शुरू कर देता है, क्योंकि अवचेतन मन के पास अपना सोचने वाला दिमाग नहीं है। उसको जैसा हम चित्र दे देते हैं, जैसी कल्पना दे देते हैं, वो उसको मैनिफेस्ट कर देता है। क्योंकि जितनी टोटल हमारी ऊर्जा है, शक्ति है, उसका हम 2 से 3% उपयोग करते हैं। बाकी जो 97% पड़ा हुआ है वो सारा अवचेतन मन में पड़ा है, यानी कि 97% ऊर्जा अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है, जिसका हम उपयोग ही नहीं करते, या जो आप उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं वो कल्पना करके, उसको महसूस करके। ठीक है, तो आपका कोई भी गोल हो, इस प्रकार से करेंगे, आपको अपने आप रिजल्ट मिलने लगेंगे। रिजल्ट और जल्दी लेने हो तो साथ में रेकी का अभ्यास करें। रेकी क्विक रिजल्ट देने में सक्षम होती है अगर कोई अभ्यास करे। आप यहाँ पे सोच रहे हैं मेरे को ये काम करना, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चुटकियों में हो जाता है, ऐसे चमत्कार देती है साथ में रेकी। आप रेकी का अभ्यास नहीं भी करते तब भी यही नियम काम करेगा। रेकी में होगा कि 5 दिन में काम हो जाएगा, नॉर्मल आपके 10 दिन लग सकते हैं, बस इतना फर्क होगा। और जो काम हो ही नहीं सकते, रेकी का साथ में अभ्यास करेंगे, वो भी आसानी से हो जाते हैं, लेकिन नियम हमेशा यही काम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।